नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी क्लास है यानी कि यूपी पुलिस हिंदी की जो हमारी है वो एक 10वीं क्लास है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि हमारी 9 क्लासेस जो हैं वो हिंदी की कंप्लीट हो गई। तो आज जो हमारी क्लास है 10वीं क्लास है, पीओ की बेस हमारी जो है वो MCQ बेस क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए जो हमारा जो है आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारी क्लासेस जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले क्या है कि हमें पीओक्यू पे जाना होता है, कि हमें वो देखना पड़ता है, वो ट्रेंड देखना पड़ता है कि हमारे जो क्वेश्चन पिछले कई सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जो ट्रेंड था वो कैसा था। ठीक है, उसी के बिहाफ पे क्या है कि हम अगर तैयारी करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो और बेहतर होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो प्रयास है कि पीओक्यू जो है जितने अभी तक जितने सारे जो यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी पीओक्यू क्वेश्चन उनको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसमें जो पूछा जा रहा है कि ठीक है, इसमें जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक, यानी कि अगर हम देखें इसका जो शुद्ध वर्तनी है, ठीक, उसका क्या है, उसका जो है वो चयन करना है। ठीक है, तो हमें क्या है कि शुद्ध वर्तनी का क्या है कि चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का क्या है, हमें चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का क्या है, चयन करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो एक शुद्ध वर्तनी है, यानी कि अगर हम उन्नति की बात करें, जो उन्नति है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि यह जो रास्ता है यह दुर्गम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सावधानी से चले। तो दुर्गम क्या है, ठीक है, तो दुर्गम का अगर हम देखें तो सावधानी से चले, तो इसमें जो दुर्गम है वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दुर्गम ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कितने 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें हम वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो इस वर्तनी के बिहाफ पे जो सही होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि जो हमारा अन्वेषण है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है, यानी कि आज जो हमारी 10वीं क्लास है, इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो वर्तनी के रिलेटेड मिलेंगे, यानी कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, यानी कि इसमें भी हमें क्या है कि शुद्ध वर्तनी का जो है वो देखना है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो सही है। ठीक है, तो हम जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 थे, यानी कि हम जानवी की बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, यानी कि जिस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानवी जो है वो सही में है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, तो ये शुद्ध वर्तनी जो है हमारी क्या है, सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, यानी फिर क्या है कि शुद्ध वर्तनी का क्या है कि चयन करना है हमें। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी के अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन, अधोपतन, अधिपतन, अधपतन, आधपतन। ठीक, ये जो हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक है, आधपतन, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आधपतन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का फिर चयन कीजिए। मैंने आपसे बताया कि हमारी आज की जो क्लास है वो सिर्फ वर्तनी के रिलेटेड, यानी कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन फिर करना है, इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, सृष्टि, श्रेष्ठी, सृष्टि, श्रेष्ठ। ठीक, तो यानी कि इसमें टोटल 4 ऑप्शन है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो हमें जैसे कि सृष्टि लिखना है तो ये होगा क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, फिर इसमें हमें देखना है कि इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा है, जैसे कृप, कृपी, कृपया और कृपा। ठीक, यानी कि इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन फिर दे रखे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो हमें अगर कृपा लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा कृपा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा फिर वही क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें तहसीलदार जो है, तहसीलदार जो शब्द है, इसमें ऐसे 4 ऑप्शन है, तो तहसीलदार जो शब्द है यानी कि शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी होगी। ठीक, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन, तो तहसीलदार जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक, तो तहसीलदार हम लोग कैसे लिखते हैं, तहसील, ठीक है, तहसीलदार। ठीक, ये हमारा जो हो जाएगा सही आंसर। ठीक, तहसीलदारी, ठीक है, तहसीलदारी, ठीक है, तहसीलदारी, ये होगा सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं, फिर हमारा वही है कि इसका शुद्ध वर्तनी का चयन करते हैं। ठीक है, तो इस शुद्ध वर्तनी में देखें, आप काती, आप कीर्ति, या आप कीर्ति, या आप कृति। ठीक, यानी कि इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो हमें शुद्ध वर्तनी का क्या है कि चयन करना है। ठीक, तो जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप जो कीर्ति है वो सही है। ठीक है, तो आप कीर्ति आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, आप, एक मिनट, ठीक है, आप कीर्ति कैसे लिखेंगे, तो आप कीर्ति अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप कीर्ति ऐसे लिखेंगे, आप कीर्ति। ठीक, ये हो जाएगा क्या सही आंसर। ठीक है, अब हम फिर बढ़ते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमें जैसे छा लिखना है, तो छा के लिए हमें जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप कभी भी अगर छा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं, अगला भी है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमने देखना है कि इसमें जो तरुड़ है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तरुड़ की, जो तरुड़ हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। जैसे इसमें तरुड़ या तरुण या तरुण या तारुण। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम तरुण लिखना है तो हमें क्या ऐसे लिखना होगा। ठीक, ये हमारा जो होगा सही आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन। अब हमें कुमुदनी लिखना है, कुमुदनी लिखना है। ठीक है, तो कुमुदनी का अगर देखें तो कुमुदनी का अगर सही वर्तनी की अगर हम बात करें, जो कुमुदनी का सही वर्तनी की बात करें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा कुमुदनी होगा वो होगा, तो कुमुदनी हमें लिखना है, तो दिनी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कुमुदनी। तो ये हमारा क्या होगा सही आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जब शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जिससे कि हमें बर्तन लिखना है। ठीक है, बर्तन लिखना है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बर्तन कैसे लिखना है। ठीक है, बर्तन जो है वो कैसे लिखना है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर की अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो हमें बर्तन लिखना है तो कैसे लिखना, बर्तन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, बर्तन। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी की जैसे कि हमें शीतला लिखना है, या शीतला लिखना है, या परतीला लिखना है, या परशीला लिखना है। ठीक है, तो इसमें 4 जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है कि सही आंसर देखना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या है, शीतला। तो हमें जैसे शीतला लिखना होगा, शीतला। ठीक है, ये जो हो जाएगा सही आंसर, शीतला ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें क्या है, फिर हमें शुद्ध वर्तनी देखना है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो स्त्रोड़ है। ठीक है, सा, ये हो जाएगा आपका शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब इसमें असभ्यता, अभ्यभ्यता, अभभ्यता या असभ्यता, यानी कि इसमें जो टोटल है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हमें अगर सही आंसर देखना तो जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, अभभ्यता। ठीक है, तो हमें जैसे कि अभभ्यता लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, आधा भा, फिर या, फिर आधा भा, फिर या, फिर ता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अभभ्यता। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अभभ्यता। अब हम देखते हैं अगला फिर है कि शुद्ध वर्तनी। इसमें शुद्ध वर्तनी फिर हमें खोजना है कि शुद्ध वर्तनी का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है, जो शुद्ध वर्तनी है उसका सही आंसर जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध वर्तनी का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 तत्व। ठीक है, अगर हमें 7 तत्व लिखना, सा और आधा ता, तो ये क्या हो जाएगा, 7 तत्व। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 तत्व। अब हम बढ़ते हैं अगला कि निरेच, तिरस्कृत, या तिरोस, या देश। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है जो डिफरेंट। तो हमें ये देखना है कि सही जो आंसर है वो कौन सा होगा, सही जो शब्द है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही शब्द की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरोस। ठीक है, तिरोस, तो ये जो होगा हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तिरोस जो है हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं अगला कि शुद्ध वर्तनी का जो है वो क्या है, चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार ऑप्शन है जो सेम है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें सही क्या है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिखा, औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण या अहोद्योगिकीकरण या औद्योगिकीकरण, यानी कि चार जो ऑप्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा 19 का, ठीक, तो वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा क्या होगा, बी। ठीक है, यानी कि बी। तो अगर हमें औद्योगिकीकरण लिखना है तो कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है कि औद्योगिकीकरण। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या, औद्योगिकीकरण। ठीक, ये होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, अब इसमें पर रति या पर रति या पर रीति या पर रीति, यानी कि इसमें चार ऑप्शन है। ठीक, लेकिन जो चार ऑप्शन है वो सेम है। ठीक, लेकिन हमें ये देखना है इसका जो इसमें जो सही जो शुद्ध वर्त यानी कि शुद्ध जो वर्तनी है, इसमें जो शुद्ध वर्तनी की खोज करना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक है, तो हमारा क्या है 20वां क्वेश्चन, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि शुद्ध वर्तनी, तो ये पर रीति है तो ये पर रीति ऐसे लिखा जाएगा, पर रीति। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर। ठीक है, अब हम फिर पढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी को। ठीक, अब इसमें क्या है कि चारों जो ऑप्शन है वो चारों एक ही लैंग्वेज है, यानी कि एक ही भाषा के, लेकिन इसमें हम ये देखना है कि इसका जो सही यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द वाक्य है वो कौन सा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही हमें स्थायी लिखना है, अस्थायी लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये हमेशा याद रखना, जब हम स्थायी लिखते हैं तो आधा सा था फिर बड़ी ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्थायी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि इसमें क्या है, जातिक या जात या जाति या जाति। ठीक, इसमें क्या है कि चारों ऑप्शन है। ठीक है, चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें सही ऑप्शन की क्या है खोज करना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमें जात जैसे लिखना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जात। ठीक, आप किस जात के हैं। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें भी क्या है कि कोई भी डिफरेंट नहीं, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक ही वर्तनी के है, लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि इसमें जो चार ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रकथन। ठीक है, तो हमें जैसे प्रकथन लिखना है तो प्रकथन। ठीक है, तो बड़ा पा फिर प्रकथन फिर आधा का फिर का फिर थन। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रकथन। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध वर्तनी। ठीक, अब इसमें भी क्या है कि चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक ही वर्तनी में है, लेकिन हमें ये देखना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा, यानी कि इसमें सही क्या कौन सा ऑप्शन जो है चारों में से कि सही जो क्या है, सही कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लिखा है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें जो ऑप्शन हमारा ए है, क्षेत्र। ठीक, तो क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल क्या है, चार ऑप्शन है, चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि कोई भी चार ऑप्शन में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें सही क्या लिखा है, ऐसा कौन इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सही आंसर की अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, बी रासायनिक। ठीक, तो हम जब रासायनिक लिखना होगा हमें कैसे लिखेंगे, रासायनिक। ठीक, ये जो है ये हमारा शुद्ध है। ठीक, यानी कि रासायनिक का जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हमें जब रासायनिक लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, चारों ऑप्शन सेम ही है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका 26 का जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, वो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो प्रतिवाली जो है, तो प्रतिवाली हमें ऐसे लिखना है, प्रतिवाली। ठीक है, वाली, तो हमें प्रतिवाली कैसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ये होगा सही आंसर।
ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला शुद्ध वर्तनी का। ठीक, तो इसमें भी क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, क्या है कि एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं, यानी कि कोई भी चार ऑप्शन की बात करें तो चार ऑप्शन ऐसा नहीं कोई डिफरेंट है। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर यानी कि सही जो ऑप्शन शुद्ध वर्तनी वाला है वो कौन सा है। ठीक, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 27 का, 27 का जो ऑप्शन है सी। ठीक, ऊंच, तो हमें जैसे ऊंच लिखना है तो ऊंच ऐसे लिखना होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊंच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन। ठीक है, अगला फिर वही कि इसमें भी चार ऑप्शन है, कोई डिफरेंट नहीं, तो इसमें क्या है, हमें सही ऑप्शन की क्या है खोज करना है, यानी कि शुद्ध वर्तनी के क्या है देखना है। अगर हम इसे उत्सव लिखने के लिए बोलते हैं तो काफ़ी लोग क्या है गलत सलत लिख देते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें सही ऑप्शन देखना है कि उत्सव का जो सही शब्द की अगर हम बात करें जो इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, यानी कौन सा, बी। तो उत्सव हम हमेशा कैसे लिखें, ऊ आधा ता सा फिर हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्सव। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्सव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी कि शुद्ध वर्तनी। अब हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं किससे कि हमें किसी को निर्देश देना है। ठीक है, तो निर्देश यानी कि सूचना देना है, लेकिन हमें ये देखना है कि निर्देश अगर देना है, लिखना है, तो हमें इसका जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो निर्देश, निदेश या निर्देशक या निदेशक, यानी कि टोटल जो है इसमें चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा निर्देश। ठीक, तो निर्देश नहीं, हम पढ़ेंगे इसको क्या है, निदेश। ठीक, ये हमारा निर्देश जो है ये क्या होगा, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हमें जैसे कि ज्येष्ठ लिखना है। ठीक है, तो इसमें ज्येष्ठ, ये श्रेष्ठ, ये जेठ, ये श्रेष्ठ। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो सही वर्तनी, तो सही वर्तनी ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हो जाएगा श्रेष्ठ। तो हमें श्रेष्ठ लिखना है। ठीक है, तो आधा सा फिर ठा, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। ठीक है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगला। तो इसमें भी क्या है, इसमें चार ऑप्शन है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो सही आंसर देखते हैं। ठीक है, सही आंसर देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो है बी। ठीक है, अंत्येष्टि। ठीक, यानी कि अंत्येष्टि। तो अगर आपको बोला जाता है कि आप अंत्येष्टि लिखें तो अंत्येष्टि में क्या है कि बहुत लोग क्या है गलत लिख देते हैं। तो अगर हम अंत्येष्टि लिखेंगे तो आ आधा ना, फिर ता आधा, फिर वा, फिर आधा सा, फिर ठा, तो ये क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि परम, असम, अधर्म। ठीक, यानी कि इसमें चार ऑप्शन है, लेकिन क्या है एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। ठीक, क्या है डिफरेंट है। तो अब हम इसमें देखते हैं इसका, अगर हम देखते हैं कि अगर सही ऑप्शन चूज करेंगे तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अधर्म। तो हम जब अधर्म लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अधर्म। ठीक, ये क्या होगा, हमारा जो होगा सही आंसर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी के जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, इसलिए आपको वर्तनी के लिए बहुत ही एकदम तात्पर्य यानी कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, यानी कि आपको बोला जाता है कि आप अनुक्रम लिखिए। ठीक, तो आप कन्फ्यूज होगी कि अनुक्रम कैसे लिखना है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन एक ही क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हम डालते। ठीक, तो हमें जब कभी अनुक्रम लिखने के लिए बोला जाता है तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अनुक्रम, ये होगा हमारा शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब बढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी का जो चयन कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध। ठीक है, इसमें एक ही शब्द है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी में हम देखते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो होगा सही आंसर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है सही है, तो हम जब भी सिद्धि लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिद्धि, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शुद्ध वर्तनी का जो है वो चयन कीजिए। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दीर्घायु जब हम लिखेंगे दीर्घायु। ठीक, ये हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ठीक है,
तो हम बताते चल रहे हैं कि कैसे आपका जो है वो आप प्रॉपर तरीके से चलते रहिए, देखते रहिए और अपने डायरी में नोट्स में लिखते रहिए। इससे ये होगा कि आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे और आप जब लिखेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कौन सा शब्द सही भाषा में और सही शुद्ध वर्तनी में क्या है लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार का अगर देखें तो 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें हम देखें तो सही ऑप्शन क्या होगा श्रृंगार का। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा श्रृंगार का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो जब हम श्रृंगार लिखने की हमारी जब बारी आती है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर मात्रा लगाएंगे, फिर बड़ा गा, फिर आर रा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या श्रृंगार। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या है, चारों ऑप्शन है। तो इसमें जैसे कि अक्षमता, अक्षमता, अक्षमता या अक्षमता। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन। तो अगर हम सही आंसर देखें, ठीक है, यानी सही आंसर देखें जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही होगा। ठीक है, तो अगर हमें जब बोला जाता है कि आप अक्षमता लिखिए तो अक्षमता हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा जो होगा वो सही आंसर माना जाएगा, सही शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कामिनी, कवयित्री या स्त्रीवाची या कवित्री, यानी कि इसमें जो टोटल ऑप्शन है वो क्या है, 4 हैं। ठीक है, कितने हैं, 4। तो अगर हम सही आंसर की बात करें जो होगा ऑप्शन नंबर वो होगा सी, स्त्रीवाची। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्त्रीवाची तो स्त्रीवाची ऐसे लिखा जाएगा, स्त्री और वाची, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि आज जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ वर्तनी के रिलेटेड थी। ठीक है, यानी कि वर्तनी में जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे वर्तनी के रिलेटेड बहुत सारे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते रहते, तो इसलिए आप वर्तनी को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। वर्तनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जितना आप सही सॉल्व करेंगे उतने ही आपके लिए बेहतर परिणाम साबित होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखें नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन, तो नक्षत्र की अगर हम बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, तो जब हमें नक्षत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो नक्षत्र लिखना होगा यानी कि ना छत्र। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, नक्षत्र, तो ये सही माना जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शारीरिक कैसे लिखना है, तो ये चीज़ आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। ठीक, तो जिसे हमें शारीरिक लिखना है तो कैसे लिखना है, सा यानी कि बड़ा सा, फिर रा, फिर शारीरिक। ठीक, ये जो हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर जो ए। ठीक, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला अभिलाषी। ठीक है, अभिलाषी, तो अभिलाषी में हमें क्या करना है कि कौन सा जो इसमें निम्नलिखित शब्द हैं। ठीक, तो इसमें हमें शुद्ध शब्द क्या है, चयन करना है। ठीक, क्या करना, शुद्ध जो शब्द हैं उसको क्या है, सही चयन करना है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका जो 41 नंबर जो है हमारा, ठीक है, यानी कि 41। ठीक, तो 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अभिलाषी हमारा जो है अभिलाषी। ठीक है, एक मिनट। ठीक, अगर हमें अभिलाषी लिखने के लिए बोला जाता है तो अभिलाषी कैसे लिखेंगे, ठीक ऐसे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो होगा ए। तो अभिलाषी, ठीक, ये होगा सही। ठीक, इस तरह हमें लिखना है अभिलाषी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही है। ठीक है, यानी कि अगर हम वर्तनी की दृष्टि से देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ज्योत्सना। ठीक, तो हमें ज्योत्सना जब लिखना होगा सना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ज्योत्सना। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग लिखते रहिए, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी और आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिर इसमें पूछा वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द जो है वो सही है। ठीक, अब इसमें भी फिर वही देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो वर्तनी की दृष्टि से देखें तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो वो सही माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर हम देखें 43 का, तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो हमें जब त्यागी लिखने की बात आएगी तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा त्यागी। ठीक है, ठीक है, तो त्यागी, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, त्यागी। ऐसे त्यागी शुद्ध वर्तनी। ठीक, अब व्यवहारिक रूप से आपकी बात
ठीक हो सकती है। ठीक, यानी कि व्यवहारिक रूप से आपकी जो बात है वो ठीक हो सकती है। तो इसमें हमें देखना है कि जो व्यवहारिक लिखा है वो शुद्ध है या शुद्ध है, ये क्या होगा। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत लिखा है। तो हमें जब व्यवहारिक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, व्यवहारिक। ठीक, ये जो हमारा होगा ये होगा सही। ठीक, तो व्यवहारिक, तो ये जो व्यवहारिक लिखा था यहाँ पे क्या है, गलत लिखा हुआ था। ठीक, तो ये जो ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हमें ऐसे लिखना है, व्यवहारिक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला को, उत्सव का धन अपर्याप्त मात्रा। ठीक, यानी कि जो उत्सव का धन अपर्याप्त मात्रा, तो इसमें हमें क्या देखना है, अपर्याप्त मात्रा यानी कि अगर हम देखें तो अतिशयोक्ति, यानी कि जो कम विश्लेषण में देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इसका सही होगा। अब दुख की वेदना का प्रभाव होता है। ठीक, अगर हम दुख की वेदना का प्रभाव देखें तो वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि स्थिति या स्वति या स्मृति या दुख की वेदना की इसमें बात की जा रही है। ठीक, तो दुख की वेदना की अगर हम देखें तो ये होगा स्वति। ठीक है, क्या होगा, स्वति। ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर सही। अब हम बढ़ते हैं, साहित्य और समाज का जो अन्योन्श्रित संबंध है वो कैसा है। तो इसमें हम देखना है जो हमारा अन्योन्श्रित लिखा है वो सही है, शुद्ध वर्तनी में ये क्या है। ठीक, तो अगर हम इसकी जो बात करते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये लिखा जाएगा अन्योन्श्रित। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सही। ठीक, अन्योन्श्रित। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी यानी कि 10वीं क्लास जो थी हमारी हिंदी की, आज जो हमारी 10वीं क्लास थी वो सिर्फ वर्तनी के रिलेटेड थी। तो आपको पता है कि यूपी पुलिस को जो एग्ज़ाम होता है उसमें वर्तनी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ अभी एक वर्तनी के रिलेटेड एक क्लास हमारी और आएगी, तो फाइनली जो होगा वर्तनी के रिलेटेड जो होगी वो पीओक्यू के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।